जैसे जैसे सर्दी का मौसम दिल्ली में प्रवेश करता है, ये शहर एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। हवा इतनी घनी और दूषित हो जाती है कि इसके सबसे प्रसिद्ध स्मारक भी धुंधले पड़ जाते हैं। यहाँ सांस लेना मुश्किल ही नहीं, बल्कि खतरनाक हो जाता है। स्वागत है दिल्ली में, जो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। तो आइए आज स्टोफीड पर देखते और समझते हैं आखिर दिल्ली क्यों एक गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाना है। किसान समय और संसाधनों की कमी के कारण फसल के अवशेषों को जलाकर खेतों को तैयार करते हैं। यह प्रथा, जो 2015 में प्रतिबंधित की गई थी, अब भी जारी है। पीक सीजन के दौरान पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 स्तर का 35% तक योगदान होता है। हालांकि किसानों को दोषी ठहराया जाता है। क्या उन्हें पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना सही है? 10 साल से अधिक समय से दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का गौरव प्राप्त है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कुछ इलाकों में 700 तक पहुंच गया, जबकि WHO का सुरक्षित स्तर सिर्फ 50 है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली के लोग प्रदूषित हवा के कारण अपनी जिंदगी के 12 साल तक खो सकते हैं। यह सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। दिल्ली के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाना है। किसान समय और संसाधनों की कमी के कारण फसल के अवशेषों को जलाकर खेतों को तैयार करते हैं। यह प्रथा, जो 2015 में प्रतिबंधित की गई थी, अब भी जारी है। पीक सीजन के दौरान पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 स्तर का 35% तक योगदान होता है। हालांकि किसानों को दोषी ठहराया जाता है। क्या उन्हें पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना सही है? दिल्ली की सड़कों पर 10 मिलियन से अधिक वाहन हैं। ये वाहनों के प्रदूषण का 40% हिस्सा है। ओड इवन योजना और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार के बावजूद निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अब पर्याप्त हैं। निर्माण गतिविधियां दिल्ली के प्रदूषण का 10% योगदान करती हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के कचरा डंपिंग ग्राउंड्स में खुले में कचरा जलाना भी हवा में हानिकारक रसायन घोलता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। हालांकि नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं किया जाता। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इसे और भी जटिल बनाती है। यह जमीन से घिरा हुआ है और समुद्री हवा नहीं आने के कारण प्रदूषण के कण हवा में ही फंसे रहते हैं। शीतकाल में कम हवा की गति और तापमान में उलटफेर प्रदूषण को जमीन के पास और अधिक कंसंट्रेट कर देता है, जिससे दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। हर साल जब प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचता है, तो सरकारी अधिकारी अस्थायी उपायों के लिए दौड़ते हैं। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाती है और बेकार स्मॉग टावर्स लगाए जाते हैं। लेकिन स्थायी समाधान कहाँ है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जैसे उपाय हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। क्यों सरकार प्रदूषण के मूल कारणों को हल करने में विफल रही है? उद्योगों के उत्सर्जन पर कोई सख्ती नहीं है। कोयला आधारित पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियां प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करती हैं। इसके साथ ही शहरीकरण के साथ सड़कों, मॉल और इमारतों का निर्माण हो रहा है, जिससे हरे भरे क्षेत्र घट रहे हैं। आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन किस कीमत पर? हर नया हाईवे और इमारत अधिक प्रदूषण का कारण बन रही है। इस संकट की मानवीय लागत दिल दहला देने वाली है। श्वसन रोग, हृदय संबंधी बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर भी बढ़ रहे हैं। बच्चे, वृद्ध और हाशिए पर रहने वाले समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनके लिए साफ हवा एक अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसा विशेषाधिकार है जो उनसे छीना जा रहा है। हमें मजबूत नीतियों और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता है। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएं,
अन्य शहरों की तरह स्वतंत्र आयोग स्थापित करें और उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाएं। औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाना चाहिए और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम किया जाना चाहिए। शहरी योजनाकारों को हर एक क्षेत्र, जलाशयों और स्थायी ढांचों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में निवेश सर्वोपरि होना चाहिए। दिल्ली का लक्ष्य, जो मोटर चालित यात्राओं का 80% सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से करने का है, उसे जल्दी हासिल किया जाना चाहिए। किसानों को पराली जलाने के वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता है। हैप्पी सीडर जैसे उपकरणों के लिए सब्सिडी और फसल अवशेषों के लिए बाजारों का निर्माण एक परिसंवर्धन अर्थव्यवस्था बना सकता है, जो दोनों को लाभ पहुंचा सकता है। और सबसे जरूरी है देश की जनता को अति भौतिकवाद से बाहर निकलना। प्रकृति के सीमित संसाधनों के महत्व को समझते हुए नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा कृषि जैसे व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। स्थायी जीवन शैली अपनाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और नीति निर्धारकों से जवाबदेही मांगें। हम मिलकर स्वच्छ हवा को एक वास्तविकता बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम सब लोग प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध कर सकें। आप इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ स्टोफीड पर।